Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. And the Sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this court, ये दे देना माधव CGI. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसजी के पाठशाला में। 10 जुलाई 2025 का दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यादगार बन गया। क्योंकि एक लड़के ने जज के मुंह पर ही पेपर फेंक दिया और कहा, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू। अब ये हुआ क्या था, पूरी कहानी समझिए। इसका नाम था प्रबल प्रताप। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय LLB कर रहा है। इनके साथ हुआ क्या था, इनकी एक जॉब थी डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी में। वहाँ इनका 5,000 रुपये का मामला था। कंपनी वालों ने इनको सैलरी नहीं दी। इसके बाद ये क्या करता है, FIR करने जाता है ACP विकास नगर लखनऊ के पास, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं होती है। फिर CP के पास जाता है, फिर केसरी बाग जाता है, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है। फिर हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। मतलब ये सिस्टम से इतना दौड़ा कि आखिर में जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच थी। प्रबल प्रताप खड़े होते हैं और बोलते हैं, जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू ऑर्डर टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट ACP विकास नगर लखनऊ एंड डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी। इतना बोलकर ये केस डॉक्यूमेंट हवा में उछाल देते हैं और चीफ जस्टिस और जजों के लिए मदरबोर्ड जैसे गाली शब्दों का उपयोग करते हैं। तब तक सिक्योरिटी वाले इनको पकड़ लेते हैं। दरअसल इनको ACP विकास नगर और डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी के खिलाफ FIR लिखवानी थी, लेकिन स्पेशल CJM जो कस्टम के थे, उन्होंने इनकी एप्लीकेशन को डाउनग्रेड करके प्राइवेट कंप्लेन बना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इनके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। कहा, पहले अल्टरनेटिव लीगल रेमेडी देखो। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। मतलब हर जगह से निराश होकर ये फ्रस्ट्रेट हो गए और जाकर कोर्ट में ही फट पड़े। देखिए, असली वजह यह है तारीख पे तारीख वाला सिस्टम जो जुडिशरी का है ना, खाना पीना, डेट, अगली तारीख, इसी से लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। 5,000 रुपये के लिए आदमी ACP से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा दे, सालों निकल जाए। जब इंसाफ 10 साल बाद मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? यही करेगा ना जो प्रबल प्रताप ने किया। इसलिए ऐसे वाकये अब निकल कर आएंगे क्योंकि जनता थक चुकी है। अब इनके ऊपर 2 बड़े एक्शन हो सकते हैं। पहला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि इन्होंने जज को जुडिशियल सर्वेंट कहा है और कोर्ट में पेपर उछाला। ये सीधी अवमानना है। इसमें 6 महीने की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों साथ में हो सकता है। लेकिन जज साहब ने अभी सिंपैथी दिखाई है, बोला है शायद डिस्ट्रेस में है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखिए, शायद सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्शन लेंगे तो ये मैसेज लाखों लोगों के बीच में जाएगा, खासकर युवाओं के बीच में। लोग बाहर निकलकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे जो सिस्टम के खिलाफ इनके अंदर भरा पड़ा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशरी ये रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि जनता शायद इसके पक्ष में उठकर आ जाए। इसलिए जुडिशरी इसको अनसाउंड माइंड करके कह देंगे कि चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर एक को सजा दी तो कल 100 खड़े हो सकते हैं। अब देखिए साथियों, मेरा ऑफिशियल वर्जन ये है कि ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट की गरिमा होती है, कोर्ट में इस तरह का आउटबस्ट नहीं करना चाहिए। इससे जुडिशियल सिस्टम पर से लोगों का भरोसा टूटता है। लेकिन इंटरनली मैं सोचता हूँ कि आदमी कर भी क्या सकता है। हम सब कभी ना कभी पुलिस स्टेशन गए हैं FIR के लिए। कितनी परेशानी होती है, सिस्टम सुनता ही नहीं है। एक फ्रस्ट्रेशन भर गया है सिस्टम के खिलाफ। बोलना चाहते हैं लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। और जिस तरह से सिस्टम अपनी मनमानी कर रहा है, सिस्टम में बैठे लोग करप्ट हो गए हैं। ये फ्रस्ट्रेशन अब निकल कर बाहर आएगा ही। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लड़के ने मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहा। अरे आप जुडिशरी को सर्व कर रहे हो ना, तो योर ऑनर क्यों? आपको याद होगा, बस्सी ने एक बार अपने स्टैंड अप कॉमेडियन शो में कहा था, जज साहब फाड़ दो ये कानून की किताबें। और आज जुडिशरी बिल्कुल वैसा ही हो गया है। और मेरी एक पर्सनल बात सुनिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के बेरोजगार लोगों को कॉकरोच कह सकते हैं, तो 1-2 गाली देश के बेरोजगार लोग भी CGI को दे ही सकते हैं। क्योंकि जब सिस्टम से उम्मीद टूट जाती है ना, तो आदमी पागल हो जाता है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, प्रबल प्रताप गलत थे या सिस्टम गलत? क्या जुडिशरी को सजा देनी चाहिए थी या माफ़ कर देना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।